हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा प्रश्न लाए हैं जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले कोई प्रश्न मैंने लिया है, कह रहा है दो संख्याओं का जो माशा है वो 15 है। माशा दिया है फ्रेंड्स, कितना है 15। ठीक है, तथा लाशा 225 है। यदि एक संख्या प्रथम संख्या दी हुई है, एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि लाशा गुणे माशा बराबर होता है प्रथम संख्या, ये आप पढ़ चुके हो, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, यहाँ पर हमें दूसरी संख्या पूछी है। ठीक है, ये पूछा क्या है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर करेंगे प्रथम संख्या, नीचे जाएगा बटे में जाएगा। तो लाशा गुणा माशा बटा में प्रथम संख्या। ठीक है, ये प्रथम संख्या हो गया। अब यहाँ पर लाशा आपका दिया हुआ है, लाशा कितना दिया है, लाशा आपका दिया है 225। 225 लिख लो। गुणा माशा कितना दिया है, माशा दिया है 15। ठीक है, प्रथम संख्या आपका दी हुई है 45। ठीक है, अब चाहो तो काट दो, चाहो तो विकल्प मिला लो। तो विकल्प हमारा सी बिल्कुल ही करेक्ट मिल रहा है। 15 गुणे 225 बटा में 45। तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1/5√2 - 7 बराबर a√2 + b हो तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। चलो बहुत प्यारा प्रश्न है, लिख लेते हैं। 1/5√2 - 7, इसका हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे। हर का परिमेयीकरण जानते हैं कि सब कुछ वहीं लिखा जाता है, बशर्ते क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, हर का परिमेयीकरण जब करते हैं, ये बराबर क्या दिया है, a√2 + b, इसको हम लिख के चलेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5√2 + 7 बटा में 5 × 5 = 25 हो जाएगा। देखो, करड़ी का करड़ी से गुणा होता है, जो बाहर रहता है उसको बाहर से गुणा होता है। ठीक है, तो √2 का √2 में गुणा 4 होगा, √4 का गुणा होगा तो √4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 लिख लेंगे। माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 7 × 7 = 49 होगा, 49 लिख लिया। ये बराबर a√2 + b हो गया। 5√2 लिखेंगे, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। 5√2 + 7। अब यहाँ देखो, 25 दूना होता है 50। अब 50 में 49 घटा दो, बचा क्या, 1 बचा। और ये √2 + b। ठीक है, अब तो 1 बचा, इसका मतलब यहाँ पर बचा 5√2। ध्यान से देखना, 5√2 + 7 बराबर a√2 + b। इनका कंपैरिजन करा दो, तुलना करा दो। तो a√2 है, ये √2 है, यानी a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया 7। a का मान आ गया 5, b का मान आ गया 7। तुलना कर दो बस, क्योंकि ऑलरेडी ये बराबर है। ठीक है, 5 व 7 आ रहा है, तो आपका विकल्प सी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आपका जो सी विकल्प है बिल्कुल ही सही है, 5 व 7। ठीक है, a बराबर यहाँ लिख देते हैं, a बराबर 5 आएगा, b बराबर आएगा आपका 7। ठीक है, तो a बराबर 5, b बराबर 7, तो आपका सी विकल्प सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कोऑर्डिनेट का है क्वेश्चन, देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निर्देशांक दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, आप जानते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, x1 है तो y2 - y3 होगा, प्लस x2 है तो y3 - y1 होगा, प्लस x3 है तो y1 - y2 होगा। ऐसे इसको बंद कर दो। ठीक है, अब 1 by 1 करके मान रख दो। 1/2, x1 4 है, 4 लिख दो। ठीक है, x1 4 लिख दो। अब y2 क्या है आपका, अब यहाँ लिख लो x1 ये y1, x2 y2, x3 y3 नहीं बेटा। ठीक है फ्रेंड, सॉरी बच्चे चिल्ला रहे थे फ्रेंड्स। y2 देखो कौन सा है, 0 है, 0 लिख लो। माइनस y3 क्या दिया है, 0 है, 0 लिख लो। प्लस x2 क्या है, -5 है। y3 0 है, माइनस y1 क्या है, -y1 आपका 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, लिखने से काम आसान हो जाता है। ठीक है, प्लस x3 आपका 0 है,
y1 आपका 0 है, माइनस y2 आपका 0 है। ठीक है, तो चलो देख लेते। 1/2, ये तो 0 में से 0, समझो 4 का गुणा 0 से हो गया 0, प्लस ये -5 का गुणा होगा 0 से 0, और 0 को गुणा 0 से हो जाएगा। यानी अब ऐसे देखो, चाहे काट दो, 2 दूनी 4, तो ये 0 हो गया, ये भी प्लस माइनस क्या मतलब 0, तो 0 हो गया। समझो आपका 0 आ गया, समझो आपका क्या आ गया, आपका फ्रेंड्स 0। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये 0 आया है। ठीक है, तो आपने देखा इस सूत्र पे रखेंगे, अगर निर्देशांक त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए हों तो ये सूत्र रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से आ जाता है। तो आपका विकल्प सी बिल्कुल ही सही है, 0 आया। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस यक्स का होल क्यूब बटा में दिया है 6x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स बराबर व्हाट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, मान लेंगे x माइनस वाई बराबर a, ठीक है, y माइनस जेड बराबर b और z माइनस x बराबर c। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा 6a आ जाएगा, ये b आ जाएगा, ये c आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आप सूत्र जानते हो फ्रेंड्स, व्हेन जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 मान हो। ठीक है, ठीक है, तो आगे एक बार जोड़ लेते हैं इनको। तो अगर x माइनस वाई, ए का मान है x माइनस वाई, बी का मान है प्लस वाई माइनस जेड, सी का मान है जेड माइनस एक्स बराबर 0। अब यहाँ से जेड से प्लस माइनस एक कट गया, वाई से एक कट गया, एक्स गया, यानी 0 बराबर 0। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, इस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc। क्या होता है फ्रेंड्स 3abc। तो इसके स्थान क्या आएगा, आएगा आपका 3abc बटा में। ठीक है फ्रेंड्स, यह आएगा आपका 3abc आ गया। तो इस तरीके से आप इसको लगा लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसको लगा लेना। ठीक है, यहाँ तो सब सही कटाए सूत्र है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा लेना इसको, ओके, और आ जाएगा। यहाँ देखो ये 3abc आ गया। अब क्योंकि उनका जो योग होगा 0 हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी का जो मान था, उनका जो मान था यहाँ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस सी, तो 3abc रख देंगे। बटा में तो 6abc ऑलरेडी है, तो abc से abc कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल ही सही है, 1/2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसे लगा? वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इस तरह से चुनिंदा प्रश्न लाते रहते हैं कंपटीशन लेवल के, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।